हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है शारदाज स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और ये सुबह वाला अर्घ जो होता है तभी का टाइम है। बिल्कुल सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे घाट पे आ चुके हैं। और आज का मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी और थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ही मौसम ख़राब सा हो रखा था। बारिश रिमझिम रिमझिम हो ही रही थी। तो हम लोग साइड में बैठने वाला बना हुआ है, वहीं पे बैठे थे। फिर उसके बाद ये हो रहा है 5:45 का टाइम, 6:15 बजे सूर्य निकलने का टाइम था। तो अभी मैं सुबह में थोड़ा सा रुक के गई थी। अभी कोई भी मतलब नहीं खड़ा था पानी में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि देर हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले चली गई थी। जाके फिर से जो शाम वाला प्रोसेस था, अपने आप को उसी पानी में गीला करके डुबकी लगा के, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो नारियल मैंने शाम को लेके मैं खड़ी हुई थी, वही वाला नारियल हाथ में सिंदूर पिठार लगा के, और यहाँ पे नारियल लेके मैं अब पूर्व की तरफ जिधर से सूर्य देवता उगते हैं, निकलते हैं, उस तरफ मुख करके मैं बिल्कुल उनका ध्यान करने लगी थी, दिया लेकर के। और यहाँ पे देखिए नज़ारा कितना सुंदर है, गाना बज रहा था, मन इतना इतना शांत, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब कि क्या ही बताओ, बहुत 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 ही अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छा ये व्रत करके मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब एक अलग ही लेवल की चीज़ें थी। मतलब मन इतना शांत, इतना सुंदर, हर चीज़ की अनुभूति हो रही थी। और यहाँ पे ये देखिए दादी हैं जिन्होंने हम लोगों का अर्घ मतलब सूप उठाया था, वही दादी हैं। तो उनसे अर्घ दिलवा रहे हैं हम लोग। उन्होंने अपना अर्घ दे लिया है, उसके बाद फिर हम लोगों का अर्घ दिया था। और सुबह में और भी ज़्यादा लोग आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि सुबह में ही प्रसाद सब लोग बांटते हैं, तो शाम से ज़्यादा भी सुबह में भीड़ थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे और सब लोग देख रहे थे। फिर इसी तरीके से पूजा समाप्त होती है। और फिर उसके बाद हम लोग सारा कुछ जैसे कहीं और से आए हुए थे हम लोग, तो फिर अपना पैकिंग वगैरह करके चले जाते हैं, शाम तक जाते हैं घर। खाना पीना नाश्ता पानी सब होता है, उसके बाद फिर हम लोग घर जाते हैं। और यहाँ पे सुबह में मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही थी। और यहाँ पे ये देखिए सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी और कुछ इस तरीके से सिंदूर लगाया जाता है, सबको सबसे लगवाया था, सबको लगाया था। और उसके बाद शाम हो गया था आने आते आते, और उस दिन मौसम बहुत ही ख़राब था। और ये व्लॉग उसके बाद 2 दिन के बाद ये व्लॉग मैंने शूट किया था। 2 दिन तक तो अपने आप को मतलब क्या ही बताओ, नींद इतनी आ रही थी कि उस वक्त उस दौरान व्रत के दौरान ना हम लोग ज़्यादा सो नहीं पाए थे। और थकान भी थी थोड़ी सी, दिवाली के टाइम से ही सब कुछ चल रहा था, बहुत घर की साफ़ सफाई सारा कुछ, और फिर ये छठ की तैयारी। तो थकान भी बहुत ज़्यादा थी। 2 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब व्लॉग शूट किया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना, ये मैंने दिवाली में इस बार ख़रीदा था। 2 बरनी, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए टिफ़िन। ये तो फ़िलहाल बच्चों के लिए मैं पोहा बना रही हूँ। सुबह में अभी बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चों का स्कूल खुल चुका था। मुझे तो 2 दिन बच्चों को एब्सेंट ही कराना पड़ा था, क्योंकि बच्चों को लेके मैं चली गई थी जहाँ पे छठ करना था मुझे वहाँ। तो 2 दिन एब्सेंट था। लेकिन फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए थे 28 तारीख को, तो 29 से स्कूल स्टार्ट था, बट 29 को भी मैंने नहीं भेजा था, क्योंकि बिल्कुल मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरी मतलब तबीयत जैसे ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने बच्चों को नहीं भेजा था। तो ये 30 तारीख का व्लॉग है जो आज जा रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो मैं बच्चों के लिए पोहा बना रही हूँ। अभी मेन था ना कि घर में कुछ सब्जी वगैरह भी ज़्यादा नहीं था। अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रही हूँ अपने आप को। मतलब अभी बहुत सारा काम है। जो भी वहाँ से कपड़े अभी बच्चे पहने थे, मैं पहनी थी, वो सारा कपड़ा वगैरह अरेंज करना है, धुलने वाला कपड़े धुलने हैं। और बहुत सारा भी काम है घर में भी, जैसे सिर्फ आलू प्याज ही था और सब्जी भी लेके आना है। तो अब धीरे धीरे सारा कुछ मैं अरेंज करूँगी। घर में भी थोड़ा सा देखिए, आप जब खुद होते हैं तो सारी चीज़ों को देखते हैं, संभाल के रखते हैं। लेकिन आप जब खुद घर पे नहीं होते हैं तो बहुत सारा कुछ इधर उधर होता रहता है। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इनका तबीयत खराब था, और
मतलब जैसे कभी देवर कुछ बना ले रहे थे, तो अब जेंट्स क्या ही करेंगे, उन लोगों से तो इतना सब कुछ पता नहीं होता है कि यहाँ पे इस जगह रखना है क्या। तो सब कुछ सामान बिखरा हुआ था, इधर उधर था। तो मुझे अभी बहुत सारा कुछ अरेंज करना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो लगेंगे इस काम में। तो बच्चों को पोहा वगैरह बना के टिफ़िन दे के स्कूल भेज दिया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब चाय। तो अब पहले इत्मीनान से बैठ के पीते हैं चाय, फिर इनको उठाते हैं। इनकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन ये कह रहे थे कि ऑफिस जाना है, क्योंकि 28 तारीख को भी इन्होंने छुट्टी लिया था, मतलब व्रत छठ में जाने के लिए ही छुट्टी लिया था, बट तबीयत नहीं ठीक रहने की वजह से ये नहीं जा पाए थे वहाँ पे। लेकिन अब ठीक लग रहा है, तो फिर ज़्यादा छुट्टी ले भी नहीं सकते। और ये देखिए ना, मैंने दिवाली से पहले यहाँ पे ये मनी प्लांट में बहुत सारे उसके जो मतलब पत्ते होते हैं वो उधर उधर फैले हुए थे, तो मैंने काट के और इस तरीके से डाल दिया था यहाँ पे पानी में करके कप में। तो ये बहुत ही अच्छे से, तो सबको भेजने के बाद ना मैं सो गई थी। और सही बताऊं, जब से मैं पूजा से आई हूँ ना वहाँ से, तब से मुझे मतलब इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही ना कि मैं क्या ही बताऊं। कल भी मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, आज भी बस सिर्फ सबको खाना पीना, सबका टिफ़िन वगैरह दे करके सब बच्चों को और इनको ऑफिस भेजा है। बस उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं किया। कपड़े छांटे तो हैं, निकालने तो हैं कि धुलने के लिए डालेंगे, मगर धुलने के लिए बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। और बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा है। कल भी बारिश हुई थी, आज भी पूरा दिन रिमझिम बारिश पड़ा। शायद कोई साइक्लोन आया हुआ है, उसके वजह से ही मौसम अभी ख़राब है। तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, इसमें क्या ही कपड़े धुलेंगे, कपड़े गीले भी रहेंगे तो वो भी ख़राब होगा। तो इस वजह से अभी मैंने कुछ भी बस छांट के सबको अलग करके रखी हूँ। और घर में भी अभी सारा कुछ फैला हुआ है। सबको अब धीरे धीरे अरेंज करते, पहले अपने आप को थोड़ा सा मतलब स्टेबल कर लूँ कि हाँ, मतलब अंदर से इच्छा हो जाए कि हाँ अब काम करना है। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि हाँ काम करने जाऊँ। तो सो गई थी, मैं उठी तो मैंने सोचा चलिए सुबह जितना कुछ हुआ मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद फिर अभी मिल रही हूँ आपसे मैं। 5:30 हो रहे हैं, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। और बारिश अभी भी रिमझिम हो ही रही है, कल भर शायद होगा। और बारिश की वजह से क्या हो रहा है ना, ठंड भी बढ़ रही है अब, और वैसे भी अब बढ़ेगा ही, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है तो ठंड बढ़ेगा। तो इन लोगों के स्कूल के जो विंटर वाले सारे ड्रेस हैं वो भी निकालने हैं। तो काम बहुत सारा है, बहुत कुछ करना है। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ी सी धूप निकले तो थोड़ा सा अच्छा लगे, फिर उसके बाद कुछ काम करूँ, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। तो पहले थोड़ा सा मौसम ठीक होने देते हैं उसके बाद। और दिवाली में घर में भी मतलब दिवाली के बाद भी पता ही है, इतने सारे प्रसाद वगैरह सब कुछ था, मिठाई इतना आया था, वो सारा कुछ इधर उधर रखा हुआ है। सबको अब देखना है कौन खाना है, किसको क्या खाना है। अब कोई खा ही नहीं रहा मिठाई वगैरह भी, तो मैं सोच रही हूँ सबको इकट्ठा करके गाय को दिलवा दूँ, या फिर क्या देखते हैं अभी क्या करना नहीं करना। जो भी प्रसाद इधर उधर है उसको, और छठ से जो अभी आए हैं वो वाला सारा प्रसाद है, तो वो तो मैंने अभी तुरंत में ही बगल में दे दिया था। और एक जगह देना था, तो 2 जगह मैंने दे दिया है। बाकी सारा कुछ ऐसे ही रखा है। गन्ना इतना सारा है, कैसे ख़त्म होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये लोग कोई गन्ना खाते नहीं है, तो बहुत सारा गन्ना है, मैं आपको दिखाऊंगी। नारियल है ना, मतलब तो नारियल वैसा वाला नहीं था, नारियल का जो पानी होता है ना, डाब, वो वाला था इस बार। उसको उठा के तो मेरी हालत ही ख़राब, मेरे ना ये हाथ पूरे जाम हो रहे थे क्योंकि बहुत भारी था। और मैं लेके खड़ी थी ना, तो मैं मतलब ऐसा मुझे लग रहा था ना कि जैसे मतलब ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा लग रहा था। मैंने पिछले साल ना जितिया व्रत भी स्टार्ट किया था, तो जितिया वाले दिन भी क्या हुआ था, 2 साँझ का मतलब जैसे 2 दिन का हो गया था। आज का दिन पूरा दिन रात, और कल का पूरा दिन शाम में पारण था, तो 2 दिन का वो भी व्रत हो गया था। और इस बार जो जितिया पड़ा है इसमें भी आप उठा सकते थे, लेकिन ये वाला जितिया 1 ही दिन का पड़ा था, जो नॉर्मल से 1 दिन का व्रत होता है वही वाला था। तो मैंने कहा पिछले बार भी हो गया मेरा, मतलब मैंने ऐसे में स्टार्ट किया कि 2 दिन का मेरा व्रत हो गया। और ये वाला जो मैंने अभी छठ शुरू किया है, तो ये में इसमें भी ऐसे ही हो गया कि सब कुछ तो चलिए ठीक था, जो व्रत जैसे रहते हैं वैसे ही रहते, लेकिन नॉर्मल जो नारियल होता है वो नारियल मिला नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया था, डाव वाला जो होता है, वो भी बड़े बड़े से डाव वाले नारियल थे, तो वो था। तो मतलब इतनी देर तक उतना भारी, मैं मतलब आधे पौन घंटे तक मैं पानी में खड़ी रही हूँ, और वो पकड़ के खड़ी रही हूँ ना, तो मेरा पूरा ये हाथ, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पूरा जाम हो गया था।
तो जैसे ही हाथ से नारियल छूटा, मतलब दिया मैंने भाभी को रखने के लिए, उसके बाद पहले मैंने अपने हाथों को धीरे धीरे से नीचे किया, थोड़ा सा हाथों को दबाया है, उसके बाद से थोड़ा सा मतलब मेरा हाथ सही हुआ है। सुबह में तो मुझे लग भी रहा था कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन सब पार हो गया, सब अच्छे से हो गया। तो बस यही है, परीक्षा जैसे लगता है कि एक हो गई है मेरी। तो कोई बात नहीं, मन में श्रद्धा इतना था, विश्वास था, अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट था, सब कुछ था, तो सब पार हो गया बहुत ही अच्छे से। और सबसे बड़ी बात कि अच्छा इतना लगा ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं करूं, तो ये तो चलिए हो गया, स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा था। और इसी तरीके से मुझे हर साल अभी तो करना ही है, आगे देखते फिर कैसे क्या होगा। तो छोटा छोटा जो क्लिप्स मेरे पास था, मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँ। बीच में क्या था ना कि माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, तो हॉस्पिटल आना जाना बहुत सारा कुछ था, तो उसमें मैं कुछ व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी, तो बीच में स्किप हो गया। लगभग अब मुझे लग रहा है शायद 1 महीना हो गया, क्योंकि 8-10 दिन तो उधर ही लग गए थे हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद घर आई थी, तो दिवाली की साफ़ सफाई था, तो मैंने सोचा कि अब पूरे अच्छे से कर ही लेते हैं। उसमें बीच में वीडियो बनाना मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने छोड़ ही दिया था, स्किप कर दिया था, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और ये छठ से फिर मेरा मन था कि चलो ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो भी मैंने खुद से नहीं बनाया था, जिसके पास जो जो थोड़ा थोड़ा सा वीडियो था, वही सारा वीडियोज़ लेके मैंने उसको एडिट करके आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अब आगे व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी आगे बहुत सीज़न आ गया है अचार का। तो अभी आगे आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।